गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 पाठ 15। पक्षी भी समूह बनाकर रह रहे थे। अगर किसी वृक्ष पर किसी एक जाति का कोई एक पक्षी रहने लगता तो बाद में उस वृक्ष पर प्रायः उसी जाति के पक्षी दिखने लगते थे। वृक्षों का चुनाव पक्षी प्रायः अपनी आवश्यकता के अनुसार करते थे। कई पक्षी तो पत्तों से ही अपना घोंसला बना लेते थे। सामान्यतः 3 डगालों का संगम जहाँ होता था, ऐसा स्थान उन्हें अधिक प्रिय होता था। प्रायः नर सुंदर घोंसला बनाता था और वह नर पक्षी मादाओं को आकर्षित करता था। जिस मादा को उसका घोंसला पसंद आ जाता, उसी के साथ वह आकर रहने लग जाती थी। घोंसला इतना महत्वपूर्ण होता था और उस घोंसले में मादा उस नर के साथ रहकर अंडे देती थी और दोनों मिलकर अंडों से निकले हुए बच्चों को पालते थे, बड़ा करते थे। ऐसा उनका जीवन क्रम चलते रहता था। मैंने कुछ जंगली केले तोड़े और खाए और वहीं बैठकर उस संगीत का आनंद लिया। थोड़े केले, कुछ अन्य फल और स्काश भी जमा किए और कुछ वनस्पतियों पत्तों को भी जमा कर लिया। मैं जहाँ जो मिलता था वह तोड़ता था और वहीं पर रख देता था और आगे बढ़ जाता था। और जब वापस आता तब सब तोड़ा हुआ उठाते हुए आता। इससे मुझे मार्ग पता चलता था। इसलिए मुझे यह करना पड़ता था क्योंकि जंगल में रास्ता भटकने का डर सदा रहता ही है। कदम भी गिनकर चल रहा था। 25 कदम दाहिनी ओर, फिर 120 कदम बाईं ओर चले थे। ऐसा सब ध्यान में रखकर ही आगे चलना पड़ता था। रास्ते का मापदंड कदमों की संख्या होती थी। बड़े रास्तों का अंदाज़ा 4-5 कदम इधर उधर हो जाता था। बाकी मेरा यह नाप बराबर बैठता ही था। जंगल में जब उसी रास्ते से वापस आना होता तो जोखिम तो सदा ही होती थी कि रास्ता ना भटक जाओ। इसलिए सूर्य प्रकाश में ही चलना पसंद करता था। मैंने महसूस किया, जिस प्रकार मनुष्य का आभामंडल होता है वैसे ही प्रत्येक वृक्ष का आभामंडल होता है। प्रत्येक वृक्ष के सानिध्य में अलग अलग अनुभूतियाँ होती थी। वह एकदम घना जंगल था और मनुष्य जाति के कोई भी निशान वहाँ कहीं भी नहीं थे। उस जंगल में शायद आने वाला मैं पहला ही मनुष्य था। मैं बांस का जंगल खोज रहा था। काफ़ी खोजने के बाद वह मिला। वहाँ से कुछ बांस तोड़े और कुछ बांस के पत्ते भी तोड़े और बाद में अपने कदमों को गिनकर वापस आया और जहाँ केले रखे थे उस वृक्ष के पास आया और केले भी उठाकर अपनी गुफा की ओर चल दिया। गुफा का रास्ता भी विचित्र था। एक तो नदी के किनारे था तो चिकने हो चुके गोल पत्थरों से पैर फिसलते थे और गुफा तक अंधेरा होने के पहले न पहुंचता तो रास्ता भटकने का भय भी होता था और अंधेरे में गुफा खोजना भी कठिन होता था। इसलिए अंधेरा होने के पहले मुझे मेरी गुफा तक पहुंचना ही था। अंधेरा होने ही वाला था। मेरी गुफा के ऊपर के वृक्ष की मैंने पहचान कर रखी थी। वह पहचान वाला वृक्ष दिखा और मेरी जान में जान आ गई। रात होने के पहले मैं गुफा में पहुंच ही गया था। उस गुफा में रहते रहते वहाँ के स्थान के साथ एक प्रकार से अपनापन हो गया था। उस गुफा से लगाव हो गया था। विशेष तब से जब से गुरुलोक के दर्शन ध्यान में वहाँ हुए थे।
ऐसा लग रहा था मानो मैं उसी गुफा में पैदा हुआ था और जन्म से वहाँ ही रह रहा था। इतना अपनापन मेरा उसी गुफा के साथ हुआ था। मैं पता नहीं जीवन में एक स्थान पर कभी नहीं रह सका। जब भी मेरा किसी स्थान विशेष से लगाव हो जाता, गुरुदेव मुझसे वह स्थान छुड़वा ही देते थे और वह योग्य भी था। वहाँ एक स्थान पर रहकर तो गुरु कार्य कभी हो ही नहीं सकता था और मकड़ी जैसे स्वयं के जाले में स्वयं ही फंस जाती है, वैसी ही कुछ स्थिति मेरी हो जाती थी। कई बार एक ही स्थान पर ध्यान करो तो उस स्थान पर एक आभा मंडल निर्मित हो जाता है और मैं उसमें ही आनंदित रहता था और बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। ऐसी स्थिति मेरे लिए अच्छी नहीं थी। यह सब समझ भी रहा था। उस स्थान से निकलना भी चाह रहा था पर निकल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में ध्यान में गुरुदेव से प्रार्थना की, इस स्थान से मुझे लगाव हो गया है, मुझे इस लगाव से बाहर निकाले। जब ध्यान में गुरुदेव की ऊर्जा शक्ति से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा, अब यहाँ से जाने का ही वक्त आ गया है और समर्पण ध्यान पद्धति जो अनुभूति पर आधारित है, उस ध्यान पद्धति को जांचने परखने की आवश्यकता है। सामान्य मनुष्यों पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस ध्यान पद्धति में क्या दोष है, यह जानने की समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए तुझे अब इस नदी को पार करना होगा। इस नदी के पार आज तक जो भी मनुष्य गया है वह वहीं का होकर रह गया है। जो नदी के उस पार गया है वह कभी भी इस पार वापस नहीं आया है और तुझे उस पार जाकर वापस इस पार आना होगा, क्योंकि तेरा कार्यक्षेत्र इस पार है। उस पार जैन मुनियों का एक संघ विहार कर रहा है, तुम्हें उनके पास जाना होगा। वे काफी अनुभवी है, वे गुरु तुम्हें आगे का मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वास्तव में ध्यान स्वयं करना अलग बात है और ध्यान दूसरों को सिखाना अलग बात है। और आवश्यक नहीं कि जो अच्छा ध्यानी हो वह दूसरों को ध्यान सिखा भी सके, क्योंकि सिखाने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और ध्यान सिखाने से क्रियाशीलता बढ़ जाती है और उससे अहंकार आने की संभावना होती है और उस पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। और उस अहंकार पर उन जैन मुनियों ने नियंत्रण पाया है और वे ही तुझे आगे का मार्ग बता सकते हैं। इस ध्यान पद्धति से समाज में किस प्रकार के दोष आ सकते हैं वह भी वे बता सकते हैं। उनकी ध्यान करने की पद्धति अलग है, पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं, पर सभी का लक्ष्य तो मोक्ष पाना ही है। भीतर की चेतना को कोई बाईं ओर से उठाते हैं तो कोई दाईं ओर से उठाते हैं और कोई संकल्प शक्ति से बीच में से ही उठाते हैं, लेकिन सभी मार्ग पहुँचते तो सहस्त्रार के स्थान पर ही है। वे मुनि इस ध्यान की पद्धति की बाहर रहकर जांच करेंगे और बताएंगे कि एक बड़ी सामूहिकता में क्या दोष भी निर्माण हो सकते हैं। अब तुम्हारा अगला पड़ाव जैन मुनियों के संग में ही होना चाहिए, ऐसा कहकर गुरुदेव की चेतना चली गई। तब मैं सोच रहा था, मेरे जीवन में कभी स्थिरता नहीं रही है। जैसे ही एक स्थान पर स्थिर होने लगता हूँ तो वहाँ से जाने का समय आ जाता है। अब यहाँ से भी जाने का समय आ गया है। अभी अभी ही यहाँ थोड़ा अच्छा लगना प्रारंभ हुआ था, अब यहाँ से भी जाना पड़ेगा। मैं जाने की मानसिक तैयारी पिछले 2 दिनों से कर रहा था, पर पता नहीं मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। प्रातः विधि के लिए सुबह एक बार बाहर निकलता था, बस उतना ही बाहर निकलता था। बाद में जल्दी ही गुफा के भीतर आ जाता था। एक प्रकार का लगाव
मेरा उस गुफा से हो गया था और रोज मैं सोचता कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे, तो कुछ न कुछ होता और मैं निकल ही नहीं पाता था। एक दिन की बात है, सूर्यास्त भी नहीं हुआ था। मैं मेरे बनाए हुए आसन पर ही बैठा हुआ था, जो बांस से और बांस के छिलकों की बनाई गई रस्सियों से मैंने ही बनाया था। मैं उस आसन पर बैठा हुआ था और सोच रहा था, थोड़े और बांस के छिलके निकालकर इसे और मजबूत बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बीच के भाग में खड्डे जैसा हो गया था। और तभी मुझे दूसरे ही क्षण विचार आया कि अब तो मुझे यहाँ से जाना ही है। अब इसे ठीक करने की क्या आवश्यकता है? कुछ दिन यहाँ है, वैसे ही निकाल लेते हैं, ऐसा सोच ही रहा था। पता नहीं वह आसन एकदम हिला और तिरछा हो गया और एक तरफ झुक गया, और मैं कुछ समझता उससे पहले देखा कि गुफा ही हिल रही थी। और अचानक सामने वाला पहाड़ उस झरने के ऊपर गिर गया, और जहाँ से पानी आ रहा था केवल वह मुंह का भाग ही बाहर था। बाकी पूरा झरना उस पहाड़ के नीचे आ गया, और बाहर निकलने का जो द्वार था उस पर भी एक बड़ा पत्थर आकर गिर पड़ा, और वह द्वार भी बंद हो गया। पूरी गुफा ही करीब करीब बंद हो गई थी। मैं एक छोटी सी जगह में एक चट्टान के सहारे छोटे से स्थान पर ही सिमट कर रह गया। मैं भी कोने में मिट्टी में दब गया था। मेरा बायां पैर तो पूरा ही पत्थरों के नीचे दब गया था। न तो मैं उठ सकता था और न हिल सकता था। मेरी छाती के ऊपर का भाग एकदम सुरक्षित था। भूकंप आया है यह समझने में मुझे देर नहीं लगी। उस भाग में भूकंप के झटके कभी कभी आते थे, पर इतनी विकट स्थिति में मैं कभी फंसा ही नहीं था। मैं अपने बाएं पैर को, जो पत्थरों के नीचे दब गया था, पहले उसको निकालने का प्रयास करने लगा। थोड़े थोड़े पत्थर हटा रहा था। रात भर काफ़ी परिश्रम करते रहा, तब जाकर वह पैर बाहर निकल पाया। पत्थर पास से गिरे थे, शायद इसलिए बड़ी चोट नहीं लगी थी, पर पूरा पैर ही सुन्न हो गया था। मैंने मेरी जांघ को स्पर्श करके देखा कि पैर मेरे शरीर से जुड़ा है या नहीं, तो देखा पैर जुड़ा था, यानी पैर सुन्न था पर शरीर से अलग नहीं हुआ था। मैं अपने आप को ही कोस रहा था। मैं क्यों नहीं जल्दी निकल पाया? गुरुदेव ने तो जाने का संकेत भी दे दिया था। उन्होंने तो जाने का मार्गदर्शन भी किया था, फिर भी मैं नहीं गया। मैंने यह आलस किया था, और इसी कारण वह परिस्थिति मेरे जीवन में आई थी। रात भर पूरा अंधेरा था, और मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि मैं जीवित था या मर गया था। मैं यहाँ सशरीर हूँ या आत्मा के रूप में ही यहाँ दबा हूँ। हो सकता है कि मैं मर ही गया हूँ और मैं आत्मा के रूप में इस स्थान के लालच में यहीं अटक गया हूँ। गुफा में पूरा अंधेरा हो गया था, और पता नहीं क्या क्या विचार मन में आने लग गए। पहले तो इसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा था कि मैं जीवित था या मर गया था। बाद में मुझे धीरे धीरे कंधे पर भी पत्थर गिरने से चोट लगी थी, उसका दर्द होना शुरू हुआ। मेरा बायां पैर और दाहिना कंधा दर्द कर रहा था, और वह दर्द ही मुझे एहसास करा रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ। गुफा के द्वार जिस पत्थर के गिरने से पूर्णतः बंद हो गया था, वह पत्थर इतना बड़ा था कि मैं उसे हटा पाता यह संभव नहीं था। मैं मेरे दाहिने कंधे और बाएं पैर के कारण ही थक गया था और अटका हुआ था, और सोच रहा था अब यही मेरी कब्र बन जाएगी, ऐसा लगता है। और यह जगह इतनी दूर है कि किसी मनुष्य को इसका पता नहीं चलेगा। मैं कहाँ गायब हो गया इसका पता
मेरे जाने के बाद किसी को भी नहीं लगेगा। मेरी मौत एक रहस्यमय मौत होकर जाएगी। मैं सोच रहा था, मनुष्य का शरीर कितना छोटा सा है और दुनिया में कितनी खाइयाँ और खड्डे हैं। कहीं भी शरीर गिर गया तो उसका पता भी नहीं चल सकता है। यानी मनुष्य के शरीर का कोई महत्व इस जगत में नहीं है, एकदम नगण्य है। और फिर भी कितना अहंकार मनुष्य को अपने शरीर का होता है। जीवन भर मैं करते हुए ही घूमते रहता है। मनुष्य का शरीर कितना नाजुक है, एक टमाटर जैसा है। थोड़ा भी वजन पड़े तो पिचक जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कितना शक्तिशाली समझता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य प्राणी का कोई भी स्थान नहीं है। कितना छोटा सा जीव है। अब देखो, मैं भी यहाँ 2 दिनों से केवल पड़ा हुआ हूँ। मैं स्वयं अपना भी बचाव नहीं कर पा रहा हूँ। बायां पैर भी चलने के लायक है या नहीं पता नहीं। और अभी यहाँ से तो बाहर निकलना संभव ही नहीं है। मुझे हिलने डुलने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं थी। मैं जीवित कैसे रह गया वह सोच रहा था। बाद में थोड़े प्रयत्नों से देखा तो द्वार के पत्थर के पास एक दरार थी, जहाँ से मुझे हवा मिल रही थी। पूरा चेहरा चिपका कर देखा तो नदी की बाई ओर का थोड़ा भूभाग भी दिख रहा था। ऊपर के पहाड़ के सभी पत्थर नीचे आकर गिरे थे। कई वृक्ष भी गिरे हुए थे। बाहर का थोड़ा सा दृश्य दिख सकता था। मैं ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता था, क्योंकि मेरा दाहिना कंधा दर्द करने लग गया था और उसमें असहनीय पीड़ा हो रही थी। मैं फिर अंदर जाकर बैठ गया। तब सोचा, बस यहीं पर आकर अपना जीवन समाप्त होने वाला था। गुरु कार्य करने के लिए यह जीवन शायद छोटा था, या फिर यह शरीर उसके लिए उपयुक्त नहीं था। इसीलिए मुझे अब यह शरीर छोड़ना होगा। अब नया शरीर धारण करना होगा। अब फिर नया शरीर धारण करेंगे और अगले जन्म में बचपन से ही गुरु कार्य प्रारंभ करेंगे। मैंने मेरे जीवन के इतने साल व्यर्थ गवाए और अभी तक गुरु कार्य प्रारंभ ही नहीं हो सका। इस जन्म में अनुभूति पाली है, ध्यान भी कर लिया है। अब अगले जन्म में उस अनुभूति का प्रसाद उन आत्माओं को बांटने का कार्य करेंगे। और बांटने के लिए तो लोगों के पास जाने की आवश्यकता है। यानी नया शरीर तो धारण करना ही होगा, क्योंकि इस जंगल में तो किसी का आना ही संभव नहीं है। यहाँ पर ही आत्मा रहा तो सालों तक किसी का इंतज़ार इस गुफा में बैठकर करना होगा। और पहली बात तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं, और आया तो भी इतना बड़ा पत्थर उठाकर मुझसे मिलने कोई नहीं आएगा। इसलिए मुझे ही समाज में जाना होगा और जाने के लिए नया जन्म लेना होगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग गया, यहाँ से बाहर निकलना असंभव है और यहाँ पर अधिक दिन जीवित रहना भी संभव नहीं है। और अब यह शरीर यहाँ अटक गया है, यह यहाँ से बाहर निकल नहीं सकता। और जब शरीर बाहर ही नहीं निकल सकता तो फिर इस शरीर से गुरु कार्य भी नहीं हो सकता। और जिस शरीर से गुरु कार्य नहीं हो सकता, उस शरीर में रहकर क्या उपयोग है, क्योंकि गुरु कार्य के बिना आत्मा को आगे की गति ही नहीं है। जीवन में गुरु कार्य सर्वोपरि है। जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण गुरु कार्य है। और जीवन में जब गुरु कार्य ही नहीं कर सकेंगे तो फिर इस शरीर में रहकर क्या करना है। वैसे भी यह शरीर यहाँ पड़े पड़े छूट ही जाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में मैं यहाँ अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। इससे अच्छा है ध्यान में जाकर स्वयं ही देह त्याग कर दूं, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी सहायता मिलना
असंभव ही है। यहाँ पर कोई मनुष्य ही नहीं है। जानबूझकर यह निर्जन स्थान ध्यान के लिए चुना गया है और इन निर्जन स्थानों पर तो ऐसा होता ही है। आपका एक गलत कदम भी आपकी मौत का कारण बन जाता है और आपकी मौत का किसी को पता भी नहीं चलता है। चलो, मैं यहाँ मर गया तो घर वालों को कभी पता ही नहीं चलेगा। वे सोचेंगे आएंगे, इस साल नहीं अगले साल आएंगे, और मेरा मृत शरीर वे कभी देख नहीं पाएंगे, तो मेरे वापस आने की आशा उन्हें सदा ही बनी रहेगी और इसी आशा में उनका भी सारा जीवन चला जाएगा। यह भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ है। ध्यान में जाकर प्राण त्याग करना यानी वह विचार आत्महत्या करने जैसा ही लगा। मुझे लगा मेरे इस शरीर पर मेरे परिवार का हक है, मेरे गुरुओं का हक है, तो उन सब की अनुभूति के बिना इस शरीर को त्यागना उचित नहीं है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शरीर तो दर्द से ही पूरा करा रहा था। किसी भी अंग को हिलाने में भी काफी प्रयास करने पड़ रहे थे। शरीर का दर्द सहन नहीं हो रहा था। एक विचार आया, यह शरीर त्याग कर देता हूँ और कुछ साल बाद मेरे लड़के के रूप में फिर से जन्म लूँगा, यानी पत्नी को पति बनकर जो आधार नहीं दे पाया वह उसका पोता बनकर दूंगा, क्योंकि पत्नी का मुझे आधार देने का कर्ज मेरे ऊपर बाकी था। उसने, बेचारी ने, मेरे कार्य में काफ़ी सहायता की थी। बाकी रिश्तेदारों से मुझे कोई लगाव नहीं रह गया था। मेरे जीवन में पत्नी का एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। वास्तव में वह हो गया था। गुरु कार्य में की गई सहायता के कारण उसे वह स्थान प्राप्त हो गया था। मेरे जीवन में गुरु कार्य सर्वोपरि है और मेरे सारे रिश्ते गुरु कार्य में मेरी वे क्या सहायता करते हैं उसी पर निर्भर होते हैं। मेरे हृदय में पत्नी ने भी गुरु कार्य में सहायता करके ही अपना एक अलग स्थान बनाया था। प्रायः ऐसा होता है, हम एक दिव्य मार्ग जीवन में खोजते हैं और उसी पर चलते हैं, और जो उसी मार्ग को अपनाता है वह हमारे जीवन के मार्ग का हमराही हो जाता है। यानी हमारे साथ कौन चल रहा है वही हमारे करीब का जान पड़ता है। तब तो जीवन भी समाप्त होता दिख रहा था। मुझे मेरी मृत्यु बड़ी मस्त लग रही थी। किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, किसी को कोई दुख नहीं होता, क्योंकि मेरी मृत्यु का पता ही किसी को नहीं चलता। ऐसी मृत्यु देने के लिए मैंने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि अच्छा है कि मेरी मृत्यु पर कोई रोएगा भी नहीं और किसी को भी दुखी किए बिना मृत्यु हो जाएगी। मुझे लगा चलो यह भी एक अच्छा ही हुआ है। मैं अपने आप को मरा हुआ ही मान रहा था। ऐसा इसलिए था कि निकलना संभव नहीं था। मुझे इतना दर्द हो रहा था कि उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं अपना चित्त सहस्त्रार चक्र पर रखने का प्रयत्न कर रहा था, और इस प्रयत्न में कब ध्यान लग गया वह पता भी नहीं चला। ध्यान में फिर गुरुदेव की ऊर्जा से संपर्क हुआ तो वे कह रहे थे, समाज में विभिन्न धर्म है और सभी धर्म प्रायः एक ही बात कहते हैं, अच्छा करो और बुरा मत करो। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म के सभी अनुयायी अच्छे हो। यानी सभी धर्मों में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। ऐसा इसलिए है कि सारे धर्म बाहरी हैं और कोई भी धर्म भीतरी नहीं है। यानी किसी भी धर्म को अपनाओ, आपको मानना है तो मानो और नहीं मानना है तो मत मानो। यानी कोई भी धर्म अपनाकर बुरे कार्य, खराब कार्य किए जा सकते हैं। कोई भी धर्म
इन बुरे कर्मों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि सभी धर्म बाहरी है और बाहर से भीतर तक आने के प्रयास मात्र है। पर मनुष्य जीवन इतना छोटा है कि ये सब करते करते जीवन ही समाप्त हो जाता है। कोई भी धर्म अपनाकर कोई भीतरी बदलाव नहीं होता है, क्योंकि भीतर कोई अनुभूति नहीं होती है। सब धर्म पुस्तकों में सिमट कर रह गए हैं। पुस्तकें मनुष्य को क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका केवल ज्ञान करा सकती है, पर यही सत्य है, यही ईश्वर है, यह अनुभव नहीं करा सकती है, क्योंकि मनुष्य सजीव है और पुस्तक निर्जीव है। और निर्जीव पुस्तक सजीव मनुष्य को कैसे अनुभूति करा सकती है? अब समाज को आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य का बाहरी धर्म कुछ भी हो, फिर भी उसे अनुभूति का अनुभव होना चाहिए, यानी उसका धर्म अनुभूति के साथ हो। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में उसके धर्म के साथ अनुभूति को जोड़ना होगा, और अनुभूति हो जाने पर उसको उसका धर्म भी समझ में आएगा और दूसरे का धर्म भी समझ में आएगा। क्योंकि धर्म की पुस्तकें केवल पढ़कर धर्म को नहीं समझा जा सकता है। सभी धर्म मनुष्यता को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मनुष्यता कहाँ बढ़ रही है? धर्म तो मनुष्यता को और घटाने का कर्म कर रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हिंसाचार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं। ऐसा होना ठीक नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से बचने वाले हैं? धर्म बुरे नहीं है, धर्मों को गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, स्वार्थ के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, और यह हो रहा है इसका पता भी किसी को नहीं चलता है, क्योंकि अनुभूति ही नहीं है और इसलिए आत्मज्ञान नहीं है। और अगर आत्मज्ञान हो तो जाना जा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और धर्मों के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। और इसके लिए मनुष्य समाज को आत्मज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति भी जब बुरे कार्य कर रहे हैं तो युवा पीढ़ी का धर्म के ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। ये बुरे आस्तिक धर्मों को बदनाम करने में लगे हैं, और ऐसे समय समाज को आत्मज्ञान की आवश्यकता है, और यह आत्म अनुभूति से ही प्राप्त हो सकता है। ईश्वर के प्रति धारणा है, और यह ईश्वर के प्रति धारणा होना अच्छी बात है, क्योंकि यह धारणा हमें बुरा कार्य करने से रोकती है। और यह धारणा भी अलग अलग है, कोई किसी को ईश्वर मानता है तो कोई किसी को, और जब तक आप दूसरे को ईश्वर समझते हो तब तक आप ईश्वर के आसपास भी नहीं हो, क्योंकि आपकी ईश्वर की खोज ही बाहर की ओर है, जबकि ईश्वर आपके भीतर ही बैठा हुआ है। और जब तक आप भीतर नहीं झांकते आप ईश्वर को कभी पा नहीं सकते हैं। परमात्मा विश्व चेतना शक्ति है, और उसका छोटा स्वरूप प्रत्येक मनुष्य में आत्मा के रूप में विद्यमान है। यह छोटा रूप हमारे सबसे करीब है, और इसी के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। और यह पहुंचने के लिए आपको भीतर झांकना होगा, और वह तब तक संभव नहीं है जब तक कोई भीतर पहुंचा हुआ संपूर्ण पुरुष आपके जीवन में नहीं आता। यह भीतर जाने का रास्ता नहीं बताता, तब तक भीतर जाया नहीं जा सकता। और जो भीतर गए हैं वे इस हिमालय में ही स्थित हो गए हैं, समाज में नहीं है, और जो समाज में है वे भीतर नहीं है। तो भीतर का रास्ता कौन बताएगा? अब तू भीतर पहुंचा है तो अब तू समाज में जा और उन्हें भी भीतर का रास्ता बता,
जो वास्तव में भीतर जाना चाहते हैं। तू इस धरती पर अनमोल है। तू ही है जो समाज तक जा सकता है और तेरे जन्म का उद्देश्य ही है। सतत साधना से, बड़े प्रयास से गुरु शक्तियों ने तेरा निर्माण किया है। यह अनुभूति समूची विश्व में ही नई है और विश्व चेतना की अनुभूति को विश्व स्तरीय बनाने, समाज तक पहुंचाने का कार्य तुझे करना है और उस पहुंचाने के कार्य के लिए ही तेरे शरीर का निर्माण किया गया है। शरीर का निर्माण ही इस प्रकार से हुआ है कि वह चैतन्य का सर्वश्रेष्ठ माध्यम बना रहे। तेरा शरीर केवल तेरा नहीं, लाखों करोड़ों आत्माओं की प्रेरणा का स्रोत है।